हेलो, दिस इज़ पंकज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए एक चैप्टर पढ़ाना चाहूँगा जो कि लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में है। सो दैट इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये जो चैप्टर है, कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं। जस्ट लाइक आपने 69वीं बीपीएससी में देखा था कि लाइट एंड रिफ्लेक्शन से एक कुछ क्वेश्चंस भी आए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और लोग उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था लोगों को। सो दैट आज मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम तरीके से, इतनी ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सो हेयर इज द लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। विदाउट लाइट, इमेजिन दैट आप एक बहुत बड़े डार्क रूम में हैं और आप कुछ भी देख नहीं पा रहे बिकॉज देयर इज नो लाइट। वहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको वहाँ पे छोटी सी भी अगर एक लाइट मिल जाती है, रे मिल जाती है लाइट की, सो दैट यू कैन इजी विजिबल, यू कैन easy to see anything, okay? So that light is a form of energy, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। और ये ऑब्जेक्ट्स को तब कैसे देखने में हेल्प करती है? देखिए, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके आर पार लाइट इजिली ट्रेवल हो सकती है। ठीक है, आप उसके देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में इजिली लाइट जो है आर पार ट्रेवल हो जाती है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो लाइट है बहुत कम, एकदम लिटिल बिट लाइट ट्रेवल होती है, लेकिन हो जाती है आस पास ट्रेवल हो जाती है। बट द ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट, जस्ट लाइक मिरर या फिर कोई वॉल हो गया, या फिर जिसके आर पार लाइट्स नहीं जा सकती, जिसके आर पार आप लोग देख नहीं सकते, सो दैट वो क्या है? सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। तो जो लाइट है वो आपको किसी भी चीज को देखने में मदद करती है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टेड लाइट्स रीचेज आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो हम लोगों की डायरेक्ट आई तक कांटेक्ट आती है, सो दैट हम लोग उसी किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्यू टू द रिफ्लेक्शन आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो दैट नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या? लाइट कभी भी बैंड एरियाज में ट्रेवल नहीं करती। अगर आपको इस चीज को अच्छी तरीके से समझना, जस्ट लाइक टेक अ पाइप, एक स्ट्रेट पाइप लीजिए और उसे थोड़ी सी बेंड कर दीजिए। क्या आप उस पाइप के आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। सो दैट अगर जब तक पाइप स्ट्रेट है तब तक आप उससे इजीली विजिबल होगा, लेकिन जैसे पाइप थोड़ी सी बेंड हो जाएगी वो विजिबल होना बंद हो जाएगी हर चीज। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉमन फिनोमेनन ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। जो हम लोग का जो कॉमन फेनोमेनन है, जस्ट लाइक कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ड्यू टू द लाइट। पहली बात क्या? फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। दूसरा हम लोगों को दिखता है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स। जो हम लोगों के घर में जो प्लेन मिरर्स होता है, जो हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं शेविंग के वक्त या फिर मेकअप के वक्त, लड़कियां मेकअप के वक्त यूज करती है। सो दैट ये जो मिरर्स है ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही काम करता है। नेक्स्ट हो गया एंड लेंसेस ऑल्सो। वी आर यूजिंग अ कॉन्टैक्ट लेंसेज और स्पेक्टिकल्स टू सी ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली, सो दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट एंड डिफरेंट मीडियम। जो भी अगर डिफरेंट मीडियम्स है तो उसमें हम लोग को कुछ ऐसे मीडियम्स भी है जहां पे हम लोगों को लाइट बेंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए, जो बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोगों को आसमान में मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स है। वी कांट काउंट दैम, सो दैट वो क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हैं, जस्ट लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप लोगों ने ये वाला पोएम सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो दैट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज आल्सो द बिकॉज ऑफ लाइट। सो दैट नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आफ्टर रेन एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने के लिए मिलता है, एक बहुत ही अच्छा फेनोमेनन देखने के लिए मिलता है जो कि हम लोगों का रेनबो के रूप में दिखता है। ये जो रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है, द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके कारण आपको फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहां पे एक टॉर्च है
और टॉर्च एक बर्ड पे रे डाल रही है, और ये हम लोग इजीली बर्ड को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरीके से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे भी सेम फिगर है, वी कैन इजीली सी द बैटरी विद द हेल्प ऑफ द बल्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर और इन अ स्मूथ सरफेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक रे जा रही है और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यहाँ से एक रे जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये जो परपेंडिकुलर है टू द सरफेस, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस को बोलते हैं नॉर्मल रे। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। देन ये वाली जो एंगल बनती है नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाली एंगल बनती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रही है, इनको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये दोनों क्यों बताया गया है इस फिगर में। नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं रेनबो, द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहां से व्हाइट लाइट जो एक प्रिज्म के थ्रू ट्रांसफर मतलब कि पास होती है, और पास होने के बाद यहां पे क्या होता है, ये जो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, 7 कलर्स में। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है विबग्योर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको आप इजिली इसको याद कर सकते हैं विबग्योर के थ्रू। इसको हिंदी में बोल सकते हैं विबग्योर को बैनिया पिनाला से आप इसको इजिली इसको रिकॉल कर सकते हैं कि रेनबो में कितने कलर होते हैं। रेनबो में देयर आर 7 कलर्स आर इन द रेनबो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। ठीक है, मोस्ट of the light is sent back into the same medium. This process is called as the reflection of light. देखो, जब भी लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस, एक शाइनी सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर के ऊपर पड़ती है, तो बहुत सारे जो लाइट्स के कुछ जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो वेव्स हैं वो रिटर्न बैक हो जाती है। इसको सिंपल सा समझेंगे कि द बाउंसिंग बैक ऑफ light is called reflection of लाइट। बहुत इजी है कि जो भी लाइट जो भी बाउंस बैक हो रही है किसी प्लेन मिरर या फिर किसी पॉलिश सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। कैसे? यहाँ पे देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा, इसको और भी अच्छी तरीके से फिगर के थ्रू विजुलाइज करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वो बोल रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपको इजिली विजिबल है। इस चीज को यहां पे ध्यान से देखें। इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हैं कि द एंगल ऑफ, ये है आपका लाइट का सोर्स, इधर जो है आपका, ये है आपका लाइट का सोर्स, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉलिश सरफेस परपेंडिकुलर लाइन इज नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। सो दैट ये जो एंगल बनती है नॉर्मल रे और आपका इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मान के चलो, अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इक्वल, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल एक ही पॉइंट पर लाई करती है। ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे ही लाई करती है। कोई भी ऐसा नहीं कि ये यहां से आया, ये ऐसे यहां से चला गया और ये नॉर्मल ऐसे मैंने खींच दिया, तीनों डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। बिल्कुल नहीं, ये
गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन, लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तो बहुत इजी है इसको समझना विजुलाइज करके अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है आपके बारे में क्या कि द इमेज इज इरेक्ट ऑलवेज। ठीक है, जब भी आप प्लेन मिरर में देखते हैं, इरेक्ट मतलब होता है एकदम सीधा, एकदम सीधा। इरेक्ट मतलब होगा एकदम सीधा। अगर आपकी हेड की जो पोजीशन है आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं, सो दैट आपकी हेड की पोजीशन भी वहां पे वैसी ही होगी, इरेक्ट, एकदम इरेक्ट, सीधी इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्या है, द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आप लंबे हैं, आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं अपने आप को तो आप छोटे दिखेंगे, बिल्कुल नहीं। आप जिस हाइट, अगर आपकी हाइट 5 फीट है, 4 फीट है, जितनी भी हो सकती है आपकी हाइट, सो दैट आप भी प्लेन मिरर में उतने ही साइज के दिखेंगे, ना कि स्मॉल या फिर बड़े दिखेंगे। नेक्स्ट है द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए जितना भी डिस्टेंस आपका इससे होगा, जैसे कि ये एक प्लेन मिरर है और मान के चलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी ऑब्जेक्ट कितने मीटर का होगा, 5 मीटर के ही डिस्टेंस पे होगा, 5 मीटर के ही डिस्टेंस पे होगा। सो दैट ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली दोनों क्या होगी, दोनों ही इक्वल होगी। जस्ट लाइक क्या कि जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा, अंदर में प्लेन मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं द इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। देखिए इमेज दो तरीके के बनेंगे, एक वर्चुअल बनेगा तो एक रियल बनेगा। क्या बनेगा, एक वर्चुअल बनेगा तो एक रियल बनेगा। सो चलिए आगे देखते हैं, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान के चलो ये एक आदमी है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है। सो दैट अगर ये अपना दाहिना हाथ ऊपर करेगा, सो दैट मिरर में ये शो होगा कि इसने लेफ्ट हैंड उठाया है। कौन सी हैंड उठाई है, लेफ्ट हैंड उठाई है। तो ऐसा होगा कि जैसे कि एम्बुलेंस आपका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो एम्बुलेंस के शीशे के बाहर जो लगी विंड स्क्रीन पे जो लगी होती है, वो क्या लगी होती है, एम्बुलेंस उल्टे तरीके से लिखा होता है, ताकि दूसरे लोगों के जो रियर व्यू मिरर या फिर साइड व्यू मिरर में ऐसा लगे देखने में कि वो एकदम सीधी दिखाई दे रही है। बिकॉज लेटर्स आर इन्वर्टेड, लेटर्स आर इन्वर्टेड इन द प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसको लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहीं पे कि जैसे कि आप ऐसे देख रहे हैं इस जगह पे, तो ऐसे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये वाला, प्लस आपको ये जगह जितनी हाइट आपकी है उतनी हाइट पे आपकी इमेज बन रही है, फिर इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। तो और जगह अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हैं, सो दैट वहाँ पे राइट हैंड ऊपर किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपको डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर को ऐसे समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो, विच इज अ पार्ट ऑफ होलो। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर, दे आर कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर कहते हैं किसको है, जस्ट लाइक इमेजिन दैट इट इज अ स्फेयर एंड इट इज हॉलो, इट इज हॉलो, खाली है अंदर से, क्या है, पूरी तरीके से खाली है। तो जो 80% पार्ट अगर आप इसका काट देते हैं, जस्ट लाइक दिस, अगर आप इसका 80% पार्ट काट देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है एक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बन जाती है। तो जो दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ये क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो जाते हैं हम लोगों के पास, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। अब देखिए कनकेव मिरर क्या है, इट इज कनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर मीट एट अ पॉइंट कवरेज। ठीक है, कन्वर्ज ऑन द
कन्वर्ज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ देखो कनकेव मिरर क्या होता है, ये अंदर की तरफ होता है, ऐसे उल्टा सी, मान के चलो तो उल्टा सी है। ये शेर की गुफा है केव, जस्ट लाइक, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, शेर कैसे जाएगा, इसके अंदर जाएगा, सो दैट ये क्या गुफा है। तो कनकेव मिरर, कनकेव को ऐसे याद रख सकते हैं, केव के थ्रू याद रख सकते हैं, केव अंदर की तरफ होता है, सो दैट ये हो गया आपका कनकेव मिरर। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होगा आपका, इनवर्ट्स होगा, अंदर की तरफ होगा, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो बाहर की तरफ होगी ये इसकी पॉलिश सरफेस है। ये क्या है, इसकी पॉलिश सरफेस है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसके इनवर्ट्स क्या होगी, ये पॉलिश सरफेस इसका बाहर की तरफ। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कन्वेक्स मिरर को देखते हैं तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ, और ये हो गया इसका पॉलिश सरफेस। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बल्ड आउट, बल्ड BULGED, बल्ड आउट, बल्ड आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है। क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, सो दैट इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्फेरिकल मिरर है, एक हॉलो जस्ट लाइक अ बॉल है, हॉलो स्फेयर है, उसको हम लोग अगर 80% काट दिया जाए, सो दैट हम लोगों को दो मिरर मिलता है, एक कनकेव मिरर मिलता है और एक कन्वेक्स मिरर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो है ये जो बना हुआ है फिगर, ये आपका है कनकेव मिरर, और ये भी जो बना हुआ है ये वाला आपका क्या है, ये है आपका कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर हो गया, इसकी जो रेज है जस्ट लाइक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ट्स है, और पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है, इस तरफ है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ आउटवर्ड है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग जो पॉलिश सरफेस है वो इनवर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ है। नेक्स्ट देखते हैं कि ठीक है, टर्म्स यूज इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुछ टर्म्स है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्म्स है जस्ट लाइक क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, इज द सेंटर ऑफ स्फेयर हुज विच इज द विद द मिरर, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ सी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और ये एक तरह से क्या है, सेंटर ऑफ द स्फेयर है। किसी भी अगर आप 10th क्लास का मैथ बनाएंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा स्फेयर, जो कि एक 3D फिगर है, उसमें भी हम लोग एक सेंटर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। हर एक स्फेयर का कोई ना कोई एक सेंटर होता ही है, सो दैट उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर in which the mirror is a part। तो ये जो एरिया है जस्ट लाइक कि अगर सेंटर है तो 100% स्फेयर का रेडियस भी होगा, 100% स्फेयर का रेडियस भी होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या है आपका पोल, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये क्या एक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर के ऊपर लाई करता है। किसके ऊपर लाई करता है, ये मिरर के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये एक ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी पास करती है और पोल को भी पास करती है, दोनों चीजों को ये पास करती है। इसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका क्या, आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज कनकेव, इन अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसको आगे देखते हैं इस स्लाइड में। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर, ये क्या आपका प्रिंसिपल फोकस है, प्रधान फोकस। जैसे फोकस को क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, प्रधान केंद्र, जस्ट लाइक, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जस्ट लाइक जैसे कि इसको अच्छी तरीके से हम लोग फिगर आउट करते हैं। फिगर आउट कैसे कर सकते हैं, फिगर आउट यहाँ पे करते हैं इसको, जैसे कि इस लाइन को देखें, ये एक कनकेव मिरर है, ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल, पी से इसको डिनोट करते हैं, पी से इसे डिनोट कर रहे हैं, POL, पोल। ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहां लिख देता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया आपका पोल। ये जो लाइन है एक्स एंड वाई, ये हो गया आपका क्या, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल से होके हुए गुजरती है।
ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं रेडियस। ये एक तरह से क्या है आपका रेडियस है। और ये जो पोल है, पोल से फोकस तक की दूरी, ये जो रेडियस है इसका क्या होगा, हाफ होगा। इसका मतलब रेडियस जो है आपका पोल एंड फोकस का 2 गुना है। मतलब अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, कितनी है, 10 मीटर है, या 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ इसे, 10 सेंटीमीटर है, तो ये फोकस से पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। 5 इधर और फोकस से आपका कर्वेचर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फोकस एंड पोल के बीच में जो दूरी है वो रेडियस का क्या होगा, हाफ है, और जो रेडियस है फोकस एंड पोल का 2 गुना है, फोकस एंड पोल का 2 गुना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। कैसे कैसे रिफ्लेक्शन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, अब देखो क्या है कि एक कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ कनकेव मिरर। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, और ये क्या है, ये है पोल, ये क्या है, पोल। इसको P से डिनोट कर दिए, इसको P डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, P हो गया। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। यहाँ बोल रहा है अरे मिरर, देखिए अगर किसी कनकेव मिरर में अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट, कोई रे है जो पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये हमेशा कहाँ से गुजरेगी, ये लाइट जो फॉल करेगी ये हमेशा फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी, फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी। ये पहला ये बोलता है कि अगर कोई लाइट जो पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हमेशा फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए ही निकलेगी। ये रूल है, ठीक है, ये क्या है, ये लॉज है, इसको मानना ही पड़ेगा। इन अ कन्वेक्स mirror, ray of light parallel to the principal axis and reflects appear to the diverge from the focus। देखिए उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्ज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कन्वेक्स में, उसमें पढ़े, कनकेव में पढ़ा था हम लोगों ने कन्वर्ज। बट कन्वेक्स में एक प्रॉपर्टी होती है क्या, डाइवर्ज की, वो लाइट को फैलाता है, स्प्रेड करता है, क्या करता है, फैलाता है। जस्ट लाइक इट इज ए कन्वेक्स मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इसका पोल, नेक्स्ट इज फोकस, और नेक्स्ट इज ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो हमेशा अपेयर होगी। ऐसा तो नहीं कि मिरर के अंदर लाइट चली जाएगी, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके मिरर के अंदर चली जाएगी, लाइट बिल्कुल भी मिरर के अंदर नहीं जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ऐसा लगेगा, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होगा कि लाइट कहाँ जा रही है, फोकस को काटते हुए जा रही है। कहाँ जा रही है, फोकस को काटते हुए, एक डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करता है, फोकस को काटते हुए जा रही है, और ये यहीं से रिफ्लेक्ट करेगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये जो फोकस को काटते हुए हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ ये फोकस से जाके मीट हुई है, ठीक है, फोकस से जाके हम लोग को मीट हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इसको अगर ध्यान से देखा जाए कि इन कनकेव मिरर a ray of light passing through the focus after reflection goes parallel to the principal axis। बहुत इजी है। देखिए फिर से कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया पोल। अगर कोई लाइट जो है जो फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, कोई भी रे जो फोकस से होकर गुजरेगी, जैसे ऐसे, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं फोकस बना देता हूँ, ये फोकस हो गया। तो ये अगर कोई लाइट जो फोकस से होकर गुजर रही है, सो दैट ये क्या होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी ये पैरेलल लाइन नहीं बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। किसके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर कोई लाइट जो है, जो रे है, अगर फोकस से होते हुए किसी कनकेव मिरर के एरिया से टकरा, कनकेव मिरर के सरफेस से टकरा रही है, सो दैट ये हमेशा
किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। वहां पे फर्स्ट वाले में हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी। अब यहाँ पे ठीक उसका उल्टा, फोकस के थ्रू होके जाएगी तो ये किसके पैरेलल निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। वही आपका जैसे कि कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में यहाँ हो गया आपका पोल, नेक्स्ट हो गया आपका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट ऐसा लग रहा है आपको कि ऐसे जा रही है, फोकस को काटते हुए जा रही है, सो दैट ये डायरेक्ट पैरेलल जाएगी। यस, दिस इज द लाइट, द रे, और ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस को काटते हुए जा रही है, तो ये डायरेक्ट पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की ही पैरेलल होगी। ये कन्वेक्स मिरर में, ये किसमें, कन्वेक्स मिरर में ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन अ कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई लाइट, जैसे कि एक कनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका पोल। अगर कोई लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को होके हुए गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के होकर गुजर रही है, तो ये लाइट इसी डायरेक्शन में दोबारा से रिटर्न हो जाएगी, इसी डायरेक्शन, द सेम डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट देखा था अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई लाइट जा रही है तो ये डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में कहाँ हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, जरा भी डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोगों को कन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सो दैट यहाँ आपका हो गया फोकस, हेयर इज पोल। अगर कोई लाइट जो है यहाँ पे आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, सो दैट ये बाउंस बैक हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला। सो दैट कर्वेचर भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ बोल रहा है अगर कोई भी कन्वेक्स हो या कनकेव मिरर हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए बराबर है, ये सबके लिए बराबर है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये हो गया इसके लिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर कोई लाइट पोल के ऊपर जाती है, जैसे लाइक हम लोग किसी रे को पोल के ऊपर लेके जाते हैं, पोल के ऊपर रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि ये सभी में अप्लाई होगा, जो भी हम लोगों ने अभी ऊपर वाला जितना भी फिगर बनाया सभी में ये अप्लाई होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक नॉर्मल का काम करेगा, किसका काम करेगा, नॉर्मल का। हम लोगों ने अभी देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ जो हम लोगों ने अभी जितने भी लॉज पढ़े, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, अगर कोई लाइट पोल से होते हुए जा रही है तो इक्वल एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे मिरर, स्फेरिकल मिरर का खत्म होता है। नेक्स्ट हो रहा है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, कनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, कन्वेक्स मिरर में जो सर्कमस्टांसेस है वो फॉलो किया जाता है, कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट आने का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।